ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे सनातनी साथियों, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के किसी भी हिंदू संगठन को सशक्त होने के लिए उसकी सभी इकाइयों का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक होता है। राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर और उसी के साथ मोहल्ले या गांव के स्तरों को भी सशक्त होना हर स्थिति में बहुत ही लाभदायक और आवश्यक भी होता है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर के किसी भी संगठन में जिला सशक्तिकरण अभियान जैसे कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां आती हैं जहां कि हमारा अभियान सशक्त नहीं हो पाता है, अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसको विषय बना करके इसकी सभी प्रक्रियाओं को, कमियों को और आवश्यकताओं को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करें। मेरे साथियों, राष्ट्रीय स्तर के किसी भी हिंदू संगठन में जिला सशक्तिकरण अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संगठन की वास्तविक शक्ति जिला और स्थानीय स्तर से ही प्राप्त होती है। यदि यह अभियान अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता है तो उसके पीछे कुछ संरचनात्मक और कुछ कार्यप्रणाली से जुड़े हुए कारण होते हैं। नीचे ऐसे ही कारणों को हम 3 भागों में बांट करके समझेंगे और उनको विशेष रूप से कारण, प्रभाव और समाधान के रूप में खोजेंगे। साथियों, इसमें से पहले भाग में हम आते हैं जो कारण से संबंधित है। जानते हैं कि जिला सशक्तिकरण अभियान निष्फल होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इन कारणों में उद्देश्य और लक्ष्य की अस्पष्टता, नेतृत्व की सक्रियता का अभाव, प्रशिक्षित पदाधिकारियों की कमी, नियमित समीक्षा प्रणाली का अभाव, संसाधनों और सहयोग की कमी, कार्यकर्ताओं की प्रेरणा में कमी, स्थानीय समाज से सीमित संपर्क कर पाने की स्थिति इत्यादि महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक एक कारण को अगर हम समझते हैं तो उद्देश्य और लक्ष्य की अस्पष्टता जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अनेक बार जिलों को यह स्पष्ट नहीं होता है कि सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या वह सदस्यता बढ़ाना, संगठन विस्तार करना, कार्यक्रम आयोजित करना, आंदोलन चलाना या फिर आर्थिक स्वावलंबन जैसा है। स्पष्ट लक्ष्य न होने से अभियान औपचारिक बन जाता है और सफलता बहुत दूर रह जाती है। दूसरा कारण नेतृत्व की सक्रियता का अभाव। यदि प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छी तरह से जिलों से संवाद और मार्गदर्शन नहीं करता है तो जिला इकाइयां धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती हैं। तीसरा कारण प्रशिक्षित पदाधिकारियों की कमी। कई जिलों में पदाधिकारी तो होते हैं परंतु उन्हें संगठन संचालन, जनसंपर्क, कार्यक्रम प्रबंधन और डिजिटल माध्यमों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा नहीं सकते हैं। चौथा कारण नियमित समीक्षा प्रणाली का अभाव। अभियान शुरू हो जाता है परंतु समागम के साथ साथ मासिक या साप्ताहिक समीक्षा नहीं की जाती है और उनकी गति कमजोर पड़ जाती है। पांचवा कारण संसाधनों और सहयोग की कमी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जिला इकाइयों के पास कई बार आर्थिक संसाधन, प्रचार सामग्री, तकनीकी सहयोग पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कारण बहुत ही मजबूती से अपना प्रभाव दिखाते हैं और संगठन की जो प्रक्रिया होती है सशक्तिकरण की वह धीमी पड़ जाती है। साथियों, इसी के साथ ही साथ हम छठवें कारण की तरफ बढ़ते हैं। छठवां कारण जब कार्यकर्ता को उनके प्रयासों का सम्मान, पहचान या प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उसका उत्साह धीमा पड़ जाता है और कार्य करने में उसकी रुचि समाप्त होने लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करें, उनको पहचानें और प्रोत्साहन देने के लिए जो भी संभव हो वह कार्य करते रहें। आगे बढ़ते हुए 7वां कारण हम देखते हैं जो है स्थानीय समाज से सीमित संपर्क रहना। साथियों,
संपर्क और संवाद के बिना कोई भी संगठन नहीं चल सकता है। यदि संगठन केवल अपने सीमित दायरे में ही सक्रिय रहता है और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ाव नहीं बढ़ाता है तो निश्चित रूप से विस्तार धीमा पड़ जाता है। इस तरह से कारणों के बाद अब हम आते हैं जिला सशक्तिकरण अभियान के महत्व की ओर भी ध्यान देते हैं। तो साथियों, दूसरे बिंदु पर हमारा जिला सशक्तिकरण अभियान का महत्व आता है। यदि जिला स्तर पर मजबूत संगठन होता है तो संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत होती है, संगठन तेजी से बढ़ता है, समाज में प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ती है, बड़े अभियान भी अच्छी तरह से सफल होते हैं। इसलिए कहा जाता है मजबूत जिला सशक्त संगठन। साथियों, निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके बिना हम अपनी कार्यप्रणाली को न तो सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपनी योजनाओं को न तो सही ढंग से लागू कर सकते हैं, न उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसका हमने उद्घोष किया है। आगे तीसरा बिंदु जिला सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने के उपायों के बारे में है। साथियों, किसी भी संगठन में जिला सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कुछ बिंदु होते हैं। इसमें से पहला बिंदु है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लक्ष्य का निर्धारण स्पष्ट होना चाहिए। हर जिले के वार्षिक लक्ष्य तय किए जाए, महीने के लक्ष्य तय किए जाए, सप्ताह के लक्ष्य तय किए जाए। संगठन के पदाधिकारियों को अच्छी संख्या में साल में कम से कम 1000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा जाए। इसी तरह से जिले को कई भागों में बांट करके प्रखंड इकाइयां बनाई जाएं। प्रतिमाह कम से कम एक सामाजिक कार्यक्रम किया जाए। समागमों के अलावा नियमित रूप से अन्य साप्ताहिक बैठकें भी आयोजित की जाए। साथियों, इस तरह से हमें कार्य कर करके संगठन में गति लाने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हुए आते हैं द्वितीय भाग की तरफ और द्वितीय भाग जो है वो जिला कार्य योजना को कैसे चलाएं उसके बारे में है। हर जिले को एक लिखित कार्य योजना दी जानी चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए सदस्यता विस्तार की बात, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवा गतिविधियों के बारे में। साथ ही साथ उसमें होना चाहिए सांस्कृतिक आयोजनों की संकल्पना और मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार। साथियों, हमारी तीसरी जो स्थिति आती है वो नियमित प्रशिक्षण को लेकर के आती है। जिला पदाधिकारियों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इससे नेतृत्व का विकास होता है, संगठन स्वयं प्रबंधन क्षमता को प्राप्त करता है, जनसंपर्क में कौशल दिखता है और डिजिटल मीडिया का प्रयोग भी सही ढंग से हो पाता है। आगे बढ़ते हुए चौथे बिंदु पर समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में हमें पूरी तरह से कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रत्येक जिले में नियमित रिपोर्ट ली जाए, मासिक कार्य रिपोर्ट, सदस्यता प्रगति की रिपोर्ट, आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट, सबका विस्तृत ब्यौरा प्राप्त करना चाहिए। इससे अभियान की निरंतर निगरानी बनी रहती है। प्रेरणा और सम्मान की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कारणों में भी इस बात का जिक्र हमने किया है। सक्रिय जिलों को संगठन मंच पर सम्मान प्राप्त करे, प्रशस्ति पत्र दे, विशेष जिम्मेदारी दे और इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करें। आगे बढ़ते हुए सामाजिक और सेवा की गतिविधियों को जिला इकाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिला इकाइयों को समाज से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सेवा के कार्य, सांस्कृतिक जागरूकता के कार्य, युवाओं और विद्यार्थियों के सम्मेलन के कार्यक्रम, इनसे संगठन का प्रभाव और सदस्यता दोनों ही विस्तार पाते हैं। साथियों, आगे हमारी तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी शक्ति की बात आती है। हमें किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। इसके लिए हमें संगठन ऐप्स का प्रयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया के अन्य माध्यम जैसे सोशल ऐप्स,
और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी चला करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन माध्यमों से जिलों की गतिविधियों को तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है। आगे हम चौथे भाग की तरफ आते हैं। जिला सशक्तिकरण का जो मूल सूत्र है उसके बारे में जानते हैं। एक सफल जिला इकाई 3 तत्वों पर आधारित होती है: सक्रिय नेतृत्व, प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का और स्पष्ट कार्य योजना। यदि इन तीनों, सक्रिय नेतृत्व, प्रशिक्षण कार्यकर्ता और स्पष्ट कार्य योजना को लेकर के हम चलते हैं, तो इन तीनों को बहुत संतुलित रूप से लागू किया जाता है, तो कोई भी जिला इकाई कुछ ही समय में अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम कहना चाहेंगे, जिला सशक्तिकरण अभियान की सफलता के लिए आवश्यक होता है स्पष्ट लक्ष्य, प्रशिक्षण, नियमित समीक्षा, प्रेरणा और समाज से नियमित रूप से संपर्क और संवाद।